गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है, तो सुबह का जो भी रूटीन है मेरा इसी से चालू हो जाता है, किचन से ही। तो यहाँ पे मैंने बर्तन धो लिए सारे चाय के, और एक तरफ मैंने रख दिया है दाल चावल होने के लिए। रात की सब्जी बची हुई थी, तो यहाँ पे पूरी किचन क्लीन कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने सरसों को कल ही भूज लिया था। तो यहाँ पे जो होली का जो दहन होता है, होलिका दहन, उसमें ये मीज के हम लोग बच्चे लोग को, और फिर उसी में हम डाल देंगे। तो यहाँ पे लाइट आ चुकी थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे जो कलौजी का मैंने मसाला बनाया था उस दिन मैं इसी तरीके से रख दी थी, क्योंकि लाइट हमारे यहाँ चली गई थी। तो मैंने थोड़ा सा इन्वर्टर से पीस के उस टाइम तो बना लिया था। तो आज मैं इसे भी सारा पीस के रख दूंगी, और फिर इसे मैं डिब्बे में स्टोर कर दूंगी। तो मैं ये जब भी कलौजी का मसाला बनाती हूँ तो कुछ दिन तक का बनाती हूँ, ताकि बस मुझे कलौजी बनाना रहे। क्योंकि हमेशा बनाओ और फिर कलौजी का मसाला बनाओ तो बहुत ही ज़्यादा देरी हो जाती है। तो यहाँ पे बारीक सा मैंने पीस लिया है, इसे मैं डिब्बे में करके रख दूंगी। तो ये मैंने ज़्यादा पीसा था, ये डिब्बा छोटा पड़ गया, तो मैं फिर दूसरे वाले डिब्बे में मैंने रख दिया। हल्दी और अमचूर नमक मिला के सब इसमें करके मैं रख देती हूँ, ताकि जब भी मुझे बनाना रहे तो आसानी से कलौजी का मसाला तैयार रहेगा, तो मुझे बनाने में कुछ नहीं। तो यहाँ पे आ गया था ज़ीरा और खड़ा मसाला। वैसे तो मैंने सारे डिब्बे में करके रखे हुए खड़े मसाले, लेकिन ये होली के लिए मैंने अलग से मंगा लिया था। क्योंकि हम जब भी बनाते हैं तो थोड़े थोड़े से हर एक डिब्बे में से, जैसे इलायची हुआ, बड़ी इलायची हुआ, ये सारी लेके मैं पीस लेती थी। लेकिन वहाँ से क्या है, जब बन के आता है मसाला तो वो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैंने मंगा लिया था, इसे भी मैं आज ही पीस के रख दूंगी, क्योंकि कल है होली। तो आप सभी को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी होली। तो यहाँ पे इसे भी मैंने डाल दिया मिक्सर की जार में। इसे भी मैं एकदम बारीक सा एकदम पाउडर जैसा बना दूंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं एकदम पाउडर हो गया। इसे भी डिब्बे में करके रख दूंगी, कभी हमें सब्जी बनाना हो तो हम इसे भुरभुरा देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लाइट कभी रहती कभी नहीं रहती है, इसीलिए। तो इसे भी रख दिया है। तो यहाँ पे अब मुझे पीसना है सरसों। तो पहले मैं इसे सूखा ही पीसूंगी एकदम, ताकि सूख जाएगा। तो यहाँ पाउडर मैंने बना लिया है, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और फिर इसे हम बारीक सा पेस्ट जैसा बनाएंगे। तो यहाँ पे ये भी पीस के आए। तो यहाँ पे मैं आ गई थी आंगन में, सारा झाला तो और घर साफ सुथरा किया, सारा झाला साफ किया, धूल मिट्टी को साफ किया। तो यहाँ पे आ गया था गुजिया बनाने का सामान। तो यहाँ पे आ गया है चिरौंजी और पोस्तक दाना। तो इसे सारी चीज़ें आ गई थी, जैसे कि यहाँ पे खोआ भी ले आए थे और सूजी भी ले आए थे। तो यहाँ हमें शाम तक बनाना है गुजिया। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई। तो मम्मी ने कहा कि दो मैं इसे भूज के रख देती हूँ, ताकि ये ठंडा होता रहे, फिर हम बच्चे लोग को मीच के और उसके बाद हम बनाना स्टार्ट कर देंगे शाम के टाइम। तो यहाँ पे आ गया है 2 किलो ले सूजी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को रख दिया है और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे, और फिर मम्मी डाल देंगी इसमें देसी घी। तो देसी घी बहुत ज़्यादा डालती हैं मम्मी, क्योंकि सूजी भी थोड़ा ज़्यादा है तो डालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे पोस्तक दाना पहले डाल के इसे अच्छे से भूज लिए हैं, फिर इसमें चिरौंजी डाल देंगे। दोनों ही चीज़ों को अच्छे से लाल कर लिया है, फिर इसमें सूजी डाल के इसे भी अच्छे से लाल कर लेंगे। और फिर इसमें हम खोआ डाल के और चीनी डाल के अच्छे से, और जो ड्राई फ्रूट होता है वो काट के इसी में डाल देंगे। हमारे जो गुजिया बनाने का मसाला है वो बन के रेडी हो गया। तो यहाँ पे मैं आ गई थी सबको मीचने के लिए। तो यहाँ पे पारी सबकी लगी हुई थी, मैं सभी को मीच के, और फिर मुझे कोमल या मम्मी कोई ना कोई लास्ट में मुझे भी मीच देता है। तो ये होली के दिन ज़रूरी है करना, सब कहते हैं ये करना चाहिए हर किसी को ही, जो छोटे छोटे घर में बच्चे होते हैं उन लोग को ज़रूर ये सब मीचना चाहिए। तो यहाँ पे पप्पा को मम्मी मीच दी थी, नीचे मैंने सबको मीच दिया था, यहाँ पे लक्की को भी मीच दिया था। और फिर उसके बाद मैंने कोमल को बुला लिया और उसकी दादी को बुला लिया, फिर अपनी मम्मी को बुला लिया। सभी को मैंने मीचा है पहले, फिर उसके बाद मेरी पारी आई थी मुझे, फिर दोनों मम्मियों ने ही मिल के मीचा। पहले तो मेरी मम्मी मीच रही थी, तो मैंने कहा मम्मी आप भी मीच लो आके, एक वीडियो में आपके साथ में बना लूँगी। तो यहाँ पे मम्मी दोनों ही मीच रही मुझे। मेरी इतनी अच्छी नसीब है कि ये होली मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लकी है, क्योंकि ये समय मैंने बचपन में ही मम्मी ने मुझे मीचा होगा इस चीज़ से, और वैसे तो नहीं कभी टाइम मिल पाता है, क्योंकि शादी को ही बहुत दिन हो गए छूटे हुए। तो ये कितनी अच्छी मेरी नसीब है कि मुझे सास भी मीच रही हैं और मम्मी भी मीच रही हैं। ऐसे ही नसीब सबको भगवान करे दे। तो आप सभी को हैप्पी होली। आपके यहाँ भी ऐसे ही मीचते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।